आरआरबी ग्रुप डी 2026 एग्जाम आपके शुरू हो चुके हैं 3 अक्टूबर से। इसके एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुके हैं। तो इसकी ट्रेन की फ्री स्लीपर टिकट आपको कैसे मिलेगी और उसकी प्रोसेस होती है और कहां से कहां तक की मिलेगी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो स्लीपर टिकट है वो आपको मिलती है और उसको कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कब से कब तक मिलती है, कौन से ट्रेन की मिलती है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2026 में फ्री स्लीपर पास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, ये यात्रा आपको रेलवे पास प्राप्त करने और टिकट बुक करने की सटीक यात्रा के नियमों की जानकारी आपको प्रदान करेगी। देखो, ये परीक्षा सभी प्रमुख चरणों के लिए अवेलेबल होती है। पहला आपका सीबीटी, चाहे वो सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो। दूसरा है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपका पीईटी लगने वाला है उसके लिए भी अवेलेबल होता है, स्किल टेस्ट के लिए भी अवेलेबल होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी होता है, साइको के लिए होता है, डीवी के लिए होता है आपका, और मेडिकल एग्जामिनेशन इन सब सारे चरणों के लिए एलिजिबल होता है। और ये संबंधित परीक्षा के लिए वैध ये नहीं है कि आप लोग कहीं घूमने चले जाओ या कहीं और चले जाओ तो वो उन चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसमें क्या क्या मिलता है आपको, स्लीपर क्लास की सुविधा मिलती है और स्लीपर क्लास की श्रेणी की इसके लिए मान्य है। इसमें क्या होता है, आना और जाना, परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस लौटने के लिए होता है ये। और स्लीपर क्लास आपको मिलती है दोनों तरफ में ही, आने के लिए भी और जाने के लिए भी, और पूरी तरीके से ये फ्री होती है। इसमें किसी भी तरीके का आपका 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगता है ना। आगे देखो, परीक्षा से ठीक पहले इसमें कॉल लेटर जारी किया जाता है, जिसको आप लोग सीटी इंटीमेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सीटी इंटीमेशन बोल सकते हो। और उसके साथ एक पास जारी किया जाता है, और पास जारी किया जाता है उसको कैसे फॉर्म में फिल करना है, क्या उसके नंबर्स हो सकते हो, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यदि आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आप लोग बताओगे तो मैं कर दूंगा वो। और इसके अलावा यदि आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किया हो तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। देखो, सिटी इंटीमेशन स्लिप या ई कॉल लेटर जारी होने के बाद ठीक उसी के अंदर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी शामिल होती है। ठीक है, और आपको नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा कि कहाँ पे लिखा होता है, क्या कोड नंबर होते हैं, कहाँ से कहाँ, कौन से स्टेशन तक फ्री होता है आपका। ठीक है, परीक्षा की तिथि से कुछ दिन पूर्व ये आपके पोर्टल पर भी उपलब्ध होता है। ठीक है, यात्रा और बुकिंग के समय आपको 4 दस्तावेज प्रमुख रूप से अनिवार्य रूप से रखने हैं। पहला है सिटी इंटीमेशन स्लिप या ई कॉल लेटर, जिसमें फ्री ट्रेवल अथॉरिटी शामिल होती है। ई कॉल लेटर से शायद आप में नहीं होती है, लेकिन सिटी इंटीमेशन स्लिप में होती है। आपको मूल SC ST का जाति प्रमाण पत्र रखना है। साथ में एक आपको फोटो पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ हो सकता है एक। ठीक है, और ई कॉल लेटर SC ST प्रमाणन की इसकी एक फोटोकॉपी रखनी है, जो आरक्षण के लिए आवश्यक होती है। यानी जब रिजर्वेशन आपका होता है तो रिजर्वेशन के टाइम पे क्या होती है, वो उस कॉपी को कहाँ रख लेते हैं, जो काउंटर वाले होते हैं वो रख लेते हैं। और ये किस तरीके से मिलता है, जैसे रेलवे आपकी PRS काउंटर से टिकट बुक कराने की आसान प्रक्रिया है। पहली बात है कि आपके मोबाइल से नहीं होता है, इसके लिए आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, काउंटर पे जाना पड़ेगा, PRS काउंटर पे आपको जाना पड़ेगा। और उसमें जाने के लिए क्या होता है, रेलवे के PRS काउंटर यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर पे जाना है। उसका क्या टाइमिंग होता है वो आप पता कर लेना, या फिर मैं डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कितने बजे से कितने बजे तक ओपन होता है। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आप मैं बता ही दूंगा। अपने सभी दस्तावेज में क्या होता है, दस्तावेज में एक तो होता है आधार, है ना, दूसरा है सिटी इंटीमेशन, और तीसरा होता है आपका SC ST का जो प्रमाण पत्र है ना, मतलब जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोल सकते हो आप लोग। और इसके साथ में क्या होगा, 3 चीजें हो गई, और एक आपका जो फॉर्म होता है वो भी आप भर के दोगे। किस तरीके से भरना है वो डिटेल्स भी मैं बता दूंगा आपको। उसकी फ्री ट्रेवल अथॉरिटी पास करनी है, और ध्यान देने की ट्रेन में सीट की उपलब्धता पर आपको निर्भर करती है। यानी सीट में अवेलेबल होता है, ये लगभग हमेशा हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बस ये है कि जिस दिन सीट इंटीमेशन आए उसी दिन या उसके 1 दिन बाद में आपको कराना है, जिससे आपको कितना 10 दिन के बीच का टाइम मिल जाएगा, तो उसमें हो जाती है कन्फर्म सीट वगैरह ना। त्योहार के आसपास की थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो होता है।
ई कॉल लेटर मिलते ही तुरंत अपनी सीट सुनिश्चित करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है सोचने में। अपना सीट इंटीमेशन स्लिप या ई कॉल लेटर जारी होने का इंतजार करें और जैसे ही वो जारी हो जाता है तो बिना देरी के जल्दी से जल्दी अपना टिकट बुक करें ताकि आपको क्या मिल सके, सीट मिल सके। यानी ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आप खुद ही लेट होगे, वो चीज़ें आप खुद भी समझते होंगे ना। निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाने के लिए क्या क्या अनिवार्य बातें हैं? पहला, आप SC ST के होने चाहिए, ठीक है। SC ST के ये अभ्यर्थी होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय फ्री रेल ट्रेवल पास आपने चूज किया हो। SC ST का होने के बाद भी फ्री ट्रेवल ये पास आपने चूज किया होगा, उसमें यस वाला ऑप्शन लगाया हो। तीसरा, आपके पास SC ST का प्रमाण पत्र हो वैलिड, ठीक है। ये चीजें आपके होनी चाहिए। उम्मीदवारी रद्द होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन नियमों का पालन करना चाहिए। यात्रा के दौरान मूल दस्तावेज साथ में रखना है, ठीक है। यानी SC ST का जो प्रमाण पत्र होगा वो आपको साथ में रखना चाहिए। आवेदन में यदि आपने गलत जानकारी दे दी है तो आपकी उम्मीदवारी इसमें रद्द की जा सकती है और सुविधाओं का दुरुपयोग करने पर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जो भविष्य में RRB और RRC परीक्षाओं से आपको क्या किया जा सकता है, आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। परीक्षा यात्रा के लिए अंतिम चेकलिस्ट और महत्वपूर्ण बिंदु SC ST वालों के लिए ही है। स्लीपर क्लास आपको मिलती है, आने और जाने की अलग अलग टिकट आपको मिलती है, तो यात्रा आपकी मुफ्त हो जाती है। मूल दस्तावेज आपके अनिवार्य है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर हाल में होने चाहिए, ट्रेवल करते टाइम पे भी और आपको जो टिकट लेते टाइम पे भी। एडमिट कार्ड के बाद ही बुकिंग, एडमिट कार्ड के बाद नहीं, सीट इंटीमेशन के बाद में। सीट इंटीमेशन के बाद में बुकिंग होती है, सीट इंटीमेशन से ही होती है, एडमिट कार्ड से नहीं होती है ना। तो सीट इंटीमेशन की कॉपी भी साथ में रखिए, केवल परीक्षा के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।